ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को पढ़ाई का सिमरण करते रहो, माना पढ़ाई के ऊपर हमें बाबा मुरली सुना रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी भी बात में क्या नहीं होंगे। बाबा ने कहा मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। ये नशा रहना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का नशा नहीं रहा तो फिर किसका नशा होगा। और वो भी परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा। तो सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न किया, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है। इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है। तो किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर बाबा ने बताया, जो गरीब बच्चे हैं। ज्ञान रत्नों का नशा किन बच्चों को रहेगा? जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पद्मपति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। थोड़े जो साहूकार हैं उनको तो अपने विनाशी धन, 2 प्रकार का धन है, एक अविनाशी धन और दूसरा विनाशी धन। भगवान कहते हैं हमें अविनाशी ज्ञान रतन धन का नशा होना चाहिए, परंतु साहूकारों को तो विनाशी धन का नशा रहता है, जो किसी के भी एक टाइम पर काम नहीं आता। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। भगवान को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए? भगवान को गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनाना है। तो गरीब बच्चों के लिए कितना सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि स्वयं परमात्मा निराकार शिव हम गरीब बच्चों को इतना प्यार करता है। तो नशा होना चाहिए कि हम गरीब निवाज बच्चे हैं। अब बाबा का मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं, मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। यह भी तुम अभी जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। एक चढ़ती कला होती है और एक उतरती कला होती है। सतयुग त्रेता हमारी उतरती कला हो जाती, द्वापर उतरती कला होती, कलयुग भी उतरती कला में आ जाता, और कलयुग के अंतिम संगम युग हमारी चढ़ती कला होती। तो अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा कहते चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीत समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे।
अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं, कब यह नहीं जानते। जिन देवी देवताओं के सामने जाकर हम माथा टेकते हैं, उनकी आरती गाते हैं, समझते हैं कि ये होकर के गए हैं, परंतु कब यह नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को फिरना ही है, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये पढ़ाई है कांटे से फूल बनने की। आज तक तो हम यही सोचते आए कि मनुष्य जन्म के बाद पता नहीं हम किस योनि में जाएंगे, कुत्ते, बिल्ली, सर्प, गाय। परंतु आज पता चला कि एक ऐसी भी विचित्र पढ़ाई है जो स्वयं भगवान आके पढ़ाता है कि हम मनुष्य से भी देवता बन सकते हैं, हम नर से श्री नारायण के समान बन सकते हैं। तो बाबा कहता है कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए। गाया भी हुआ है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप सृष्टि का रचयिता को कहा जाता है और बच्चा जो रचना में आता है। तो भूल कर दी, जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। तो बाबा हमें एक एक भूल को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। आत्मा पावन थी, परंतु जैसे ही सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आई तो धीरे धीरे पतित हो गई। परंतु अब फिर से बाप के पास जाना है तो पावन तो बनना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि आपने बहुत अच्छे साफ नए कपड़े पहने हुए हों और कोई पास में चेयर पड़ी है, वो बहुत गंदी है, आपसे कहा जाए कि आप चेयर पे बैठिए तो आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत साफ़ और नए कपड़े पहने हैं। संकल्प आएगा कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, आप बैठ नहीं सकते। ऐसे ही यदि हमारी मन, हमारी बुद्धि संसार की बुराइयों से मैली हो गई, धूमिल हो गई, गंदी हो गई, तो उसमें ईश्वर कैसे बैठेगा। उसके लिए स्वच्छ, पवित्र, पावन बनना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेयर बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ है और हमारे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी में हैं, और किसी ने कहा कि आप चेयर पर बैठ जाओ, तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि मेरे तो कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ, चेयर गंदी हो जाएगी। इसका भी भाव है, यदि स्वयं भगवान भी हमें अपने दिल में बैठाना चाहे और हमारी मन बुद्धि के अंदर दुर्गंध भरी हो, तो भी हमारा दिल नहीं करेगा कि हम उस दिल में बैठ जाएं। इसलिए संतों ने सही कहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पनवेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। कौन सी चादर? आत्मा रूपी चादर मैली हो गई है, कैसे परमात्मा के सम्मुख जाएगी, उसको लज्जा तो आएगी ना। तो परमात्मा हम सभी आत्माओं को सुखधाम में ले जाने के लिए पावन बनाते हैं, पावन बना रहे हैं। तो गाते भी हैं पतित पावन आओ, इसलिए उनको बुलाते हैं। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। पतित पावन तो फादर होता है, बच्चा नहीं, रचना नहीं।
श्री कृष्ण तो देवात्मा है, परमात्मा तो शिव है। इसलिए तो गोपेश्वरम में जाकर के भगवान शिव की उन्होंने आराधना की, पूजा की। यह बुद्धि में सिमरण करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है ना, तुम भी अगर यह सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। कई लोग तो शास्त्र पढ़ते रहते, उलझते रहते, प्रभु का चिंतन नहीं कर पाते, उलझन में पड़े रह जाते। बाबा कहता है कि अभी अगर यह सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूझेंगे नहीं। जानते हो, अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। मैंने भगवान को अपना पिता माना और सर्व आत्माओं के पिता ने मुझे अपना बच्चा माना, तो मैं उनके वर्षे का, उनकी प्रॉपर्टी का हकदार हुआ कि नहीं, मालिक बना कि नहीं, बन गया ना। परमात्मा ने हमें गोद ले लिया, अपना बच्चा बना लिया। अब बस हमें अपना उसे पिता बनाना है और उसके बताए मार्ग पर चलना है, तो हम सतयुग के मालिक बन जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी जरूर है। यह भी जानते हो, बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिलता था। अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद हैं। बाबा कहते चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना। यह भी राज बाप ने समझाया है, यह भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीत समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। कोई को संशय न आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। भगवान कहता है जो भगवान बैठ के समझाता है उसको अर्जन जो कर ले वो अर्जुन है। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। सूक्ष्म वतन, इस धरती से ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर जा कर के तो नहीं समझाएंगे। इस साकार लोक में, इस मनुष्य सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में ही नर रूप में आकर के परमात्मा अपना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी यह चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे। वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शास्त्रों का सार किसको समझावे। तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी, भक्ति कहाँ से आ सकती। यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। जिसको भगवान पर निश्चय होता है उनको विजयी होने का वरदान प्राप्त होता है। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बात सही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सामरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। कितनी रहस्यमयी बात है। परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है ना, इसलिए वो कभी गोरा या सामरा, कभी पतित या कभी पावन नहीं बनता। परंतु श्री कृष्ण को गोरा भी सामरा भी कहते। काली देह में कूद गया, शेषनाग से लड़ाई की। वास्तव में भगवान कहता है जो इस संसार में, इस सृष्टि रंगमंच पर देह धारण करके कर्म करने के लिए नीचे उतर जाता है,
उसको कभी गोरा तो कभी सांवरा होना पड़ता है, अर्थात उसको पतित और पावन की स्थिति में आना पड़ता है। बाबा कहता है कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता नहीं है, उनको गोरा व सांवरा दिखा ना सके। बाप समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम तपस्या करते हो, ईश्वरीय मार्ग पर चलते हो तो औरों का भी भला होता है और हमारी चढ़ती कला होती है। बाबा कहते हैं कि सामने से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है? भारत तो पावन था, अब पतित क्यों बन गया है? काम चिता पर बैठने से पतित क्यों बन गया? काम क्रोध मद लोभ मोह कहे नरक के द्वार। ये पांचों विकार हर मनुष्य आत्मा के अंदर सर्वव्यापी हो गए, इसलिए पतित हो गया, सामरा हो गया। यह भी गायन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाया, भस्म कर दिया। सागर के बच्चे, परमात्मा सागर है, हम सब उनके बच्चे हैं और काम विकार ने आकर के सबको जला करके भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाबा कहते अब स्वयं बाप परम पिता परमात्मा कर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो यह एक ही सत्य का संग है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं, तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? उनको तो सारी पति दुनिया को पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में बाबा कहते हैं अब वो झाड़ क्या है? एक प्रदर्शनी है जिसको पथ प्रदर्शनी कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए एक 7 डे का कोर्स करना होता है, जिसके अंदर एक एक चैप्टर पर परमात्मा का अद्भुत रहस्यमय ज्ञान भरा है। उसमें से एक आता है कल्प वृक्ष, जिसको बाबा ने कहा झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। उस कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक का रहस्य भरा है। परमात्मा बीज रूप के रूप में इस सृष्टि के सबसे पहला धर्म ब्राह्मण धर्म, उसकी जड़ और फाउंडेशन के रूप में दिखाया है। फिर सतयुग त्रेता को दिखाया है जहाँ पर कोई धर्म नहीं होता। फिर कैसे कैसे धर्मों का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे लास्ट तक कैसे कैसे उस झाड़ का विकराल रूप हो गया, कैसे उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, जड़ जड़ीभूत हो जाती हैं और फिर एक नए वृक्ष की पुनरावृत्ति होती है। सारा रहस्यमय ज्ञान इस कल्प वृक्ष में समझाया है। बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। यह सब है छोटे छोटे मठपंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। नई नई कपोल निकलती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं, लोग आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती हैं, फिर नई निकलते हैं। वृक्ष के अंदर बड़ा आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आकर के वो 7 डे का कोर्स जरूर करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीत समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ? चलो महाभारत युद्ध हो गया, सारे अधर्म और पाप करने वाले राक्षस जाति के लोग मारे गए, कौरव समाप्त हो गए।
ब्राह्मण जाकर के पहाड़ियों पर जाकर के गल मरे, फिर क्या हुआ? लोग फिर उसके बाद में क्या सोचते हैं? फिर सृष्टि का कौन सा चरण शुरू हुआ? क्या हुआ? तो प्रलय तो होती नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जलमयी या प्रलय तो नहीं होती, क्योंकि ये सृष्टि तो अविनाशी है, हुबहू रिपीट होती है। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। यह कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। अधर्म का नाश कर सतधर्म की स्थापना हुई, और फिर ये कहें कि प्रलय हो गई, तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? तब परमात्मा ने आकर के समझाया कि फिर से इस दुनिया का प्रथम चरण, जिसको सतयुग कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की दुनिया कहते हैं, उसका आरंभ होता है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसी नई वैकुंठ की दुनिया में जाने का ये पुरुषार्थ है। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मान सरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिसत की परियां बन जाते हो। बहिसत की परियां, सतयुग की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात है नहीं, पंख नहीं होते। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। गीता कहती है ना कि हर मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे प्राणी एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, परंतु पूरे जीवन में कितने वस्त्र बदल दिए याद रहता है क्या? पहले कौन से कलर का पहना, फिर कौन से कलर का पहना, भूल जाता है। ऐसे ही बाबा कहता, परमात्मा कहता है कि तुम्हें अपने जन्मों का कुछ भी याद नहीं। इसलिए इंसान जब दुखी होता है तो कहता है कि प्रभु इस जन्म में तो बुरा नहीं किया, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कर्म करके आया हूँ जो आज इतना दुख मिलता है। वही परमात्मा करके हमें एक एक जन्म का रहस्य समझाते हैं। बाबा कहता है कि कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, श्री कृष्ण। फिर स्वयंवर होने के बाद में श्री नारायण हो जाते हैं, और उन्हीं का जब लास्ट का भी जन्म होता है तो फिर से नर बन जाते हैं, और नर रूप में आकर के फिर एक सतधर्म की स्थापना करते हैं। स्वयं परमात्मा उनके नर रूप का आधार लेकर के नई सतयुग की दुनिया की स्थापना कराते हैं। फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पति दुनिया में कैसे आएंगे? ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं, सब भगवान नहीं मानेंगे। राम का भक्त तो राम को ही भगवान मानता है। मुस्लिम धर्म के लोग तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे ना, अन्य धर्मों के लोग उनको भगवान नहीं कहेंगे, परंतु भगवान उनको कहेंगे जिसको सभी धर्म स्वीकार करे। एक माने एक ना माने, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं, भगवान तो है निराकार। इसलिए तो श्री कृष्ण ने उद्धव को उस पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करने के लिए गोपियों के लिए एक पत्र लिखा, पाती लिखी। कहीं कहीं शास्त्रों में इशारा तो किया है, परंतु हम समझ नहीं पाए। उनका नाम शिव मशहूर है,
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी अच्छी रीत समझाना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए, बाबा को याद करते रहो, 84 के चक्र को याद करते रहो। 84 का चक्र है, 84 लाख का चक्र नहीं है। बड़ा रहस्यमय ही ज्ञान है। अब घर जाते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के मालिक तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा, वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, आते भी गरीब हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। वह तो यह ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं। ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। गरीब को तो पैसे का नशा नहीं ना, उसको तो ईश्वर का नशा हो जाता है, पढ़ाई का नशा होता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। भारत की शुरुआत तो सतयुग से ही होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि मेरा भारत सोने की चिड़िया थी। हम सभी लोग, तुम सब बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। अब बाप आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चक्र घूमना है ना। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। हर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म तो लेती है। तुम सिकलिदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। 84 का चक्र भी हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि सतयुग के लिए, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना ही पड़ेगा। नहीं बन पाए, कलाएं कम रह गईं तो फेल हो जाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे और सतयुग के 8 जन्म कट हो जाएंगे, तो फिर 84 जन्म कहाँ हुए। और त्रेता में आने के लिए भी राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम तो बनना पड़ेगा। एक भी मर्यादा में यदि फेल हो गए तो त्रेता में भी नहीं आएंगे, तो वह 12 जन्म भी कट हो जाएंगे और द्वापर में आ जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है कि तुम सिकलिदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो चक्र पूरा होता है। सतयुग वह भी गया, त्रेता युग आया वह भी चला गया, द्वापर युग आया वह भी निकल गया, कलयुग अपने अंतिम चरण से गुजर रहा है। इसलिए भगवान कहता है तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब वो घर वापस जाना है। पढ़ाई को दोहराना है, चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब से बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए, क्योंकि सृष्टि रंगमंच पर तो साकार का आधार लेना पड़े ना। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके? जो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग से उतरते उतरते कलयुग के अंत में, अंतिम जन्म में जब नर रूप में होती है, एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में होती है, तब परमात्मा उसके तन का आधार लेता है। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजोली भी समझाइए, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे।
चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्टार। ऊपर देखेंगे ना परम धाम में तो शिव बाबा स्टार रूप में दिखाई देगा। कितना सूक्ष्म है, इतना बड़ा लिंग नहीं, यह तो पूजा के लिए बनाया है। जितना बड़ा शिवलिंग बना दिया उतना ही बड़ा भगवान का रूप नहीं है। जैसे आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती हैं 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही है। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नोट करते जाओ पतियों के पति को कितना टाइम याद किया है ना। लोग गुरु, कंठी, मंत्र, ध्यान किन किन चीज़ों में उलझ जाते हैं। परमात्मा सीधा सा सवाल पूछता है कि उन आत्माओं के पतियों के भी पति से परमात्मा जिसको प्राणपति कहते हैं, कितना टाइम याद करते हो। अपने आप से पूछना कि यदि हमने 10 मिनट भी एक रस होकर के जब उसे याद किया, उससे रूह रेहान किया, उससे अपनी दिल की बातें की, करने के बाद हम हल्के हुए, बीच में अन्य व्यर्थ सांसारिक भौतिक कोई विचार तो नहीं आया। भगवान कहता है कि पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। सब आडंबर छोड़ के सीधे साधे दिल से सिर्फ उसे याद करना है, सिर्फ उसे याद करना है। अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना। अव्यभिचारी माना सिर्फ और सिर्फ एक की याद चाहिए। मित्र संबंध याद सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु और ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो। और कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे मन से याद करो। मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था। लोग कहते हैं अरे मुसाफिरों, ये तो मुसाफिर खाना है, आज जाए कल चले जाना है, ये मुसाफिर खाना है। परंतु यहाँ के किसी भी मुसाफिर से पूछा जाए कि अरे मुसाफिरों तुम कहाँ से आए और तुम्हें जाना कहाँ है, तो एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। तो आपको पता है कि हम कहाँ से आए, तो स्वयं परमात्मा करके हमें समझाता है। हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं। नंगे अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए, क्योंकि पहला चरण तो स्वर्ग था ना, तो आत्मा स्वर्ग में उतर के आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। स्वच्छ बुद्धि चाहिए। ईश्वर के ज्ञान को धारण करने के लिए पवित्र स्वच्छ बुद्धि चाहिए। अशुद्ध बुद्धि रूपी बर्तन में परमात्मा का शुद्ध ज्ञान ठहर नहीं सकता। तो तुम बच्चे ही अच्छी शुद्ध वाली बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासों श्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। श्वासों श्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी।
अच्छा, तो अभी प्यारा बाबा हम बच्चों को याद प्यार देते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली के धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक में प्यारे बाबा ने बताया, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरा, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। आज की मुरली का वरदान, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने इसका अर्थ समझाया, कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण, कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसमें बाप की यदि याद है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। कैसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। कर्म भी हो और योग भी हो। इसके लिए बाबा एक कहावत कहते हैं, हाथ कारडे और दिल यार डे। हाथों से कर्म हो और दिल में प्यारे बाबा की याद हो तो कभी थकान नहीं हो सकती। आज की मुरली का स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा, भूलें चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य
आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ। शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है। मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को एक सेकंड में ख़त्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।